हेलो, नमस्ते, खमा गणिसा। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे। तो आज की कहानी उस शख्स के ऊपर है जिन्होंने अपनी लाइफ एक ऐसे काम के पीछे लगा दी जिसमें पूरी सोसाइटी का भला हो, या कह सकते हैं पूरे देश का अच्छा होने वाला था। पर हम क्या करते हैं कि उनको भुला देते हैं या फिर याद नहीं रखते हैं। तो इसीलिए मैं आज स्टोरी लेके आया हूँ आप सबको बताने के लिए, अवगत कराने के लिए कि ऐसे लोग आज भी जीवित हैं और आज भी अपना ऐसा काम करते जा रहे हैं जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े, और हमें इनको याद रखना चाहिए। और ऐसे लोग जो इस आइडिया को लेकर कुछ करना चाहते हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। वो हमारे आसपास ही हैं और हम उन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं। इसी तरह इन शख्स को भी लोगों ने नकार दिया था, इनके आइडिया को एक गलत आइडिया समझ के रिजेक्ट कर दिया था, पर ये लगे रहे और इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि आम इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए हम इन्हें सुपर ह्यूमन कहते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक सुपर ह्यूमन की कहानी। तो आज के हमारे सुपर ह्यूमन का नाम है शिवांग नॉरफेल, जिनका जन्म 1935 यानी कि 1935 में हुआ। जिन्होंने अपनी सिविल इंजीनियर की पढ़ाई करी। एक नॉर्मल लाइफ ही जी रहे थे वो, एक एवरेज फैमिली से। लद्दाख से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी और जून 1960 में उन्होंने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ज्वाइन किया एज अ सिविल इंजीनियर। तो यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर उनकी पूरी लाइफ इसी में निकल गई जॉब करते करते, और 1995 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया अपनी जॉब से। अब कहानी तो अब शुरू होती है, जहाँ लोगों की कहानी ख़त्म हो जाती है वहीं पे सुपर ह्यूमन जन्म लेते हैं। अब कहानी ये शुरू होती है कि 1995 के बाद में शिवांग नॉरफेल ने ऐसा कुछ कर दिखाया जो कि उन्होंने 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए, जिन्हें बनाने के बाद उनका निकनेम भी रखा गया आइसमैन, जो कि रियल लाइफ हीरो ऑफ इंडिया है। मेन कहानी तब शुरू हुई जब नॉरफेल सर ने देखा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं बहुत ही जल्दी जल्दी। अब उसमें हुआ ये कि आइस जो थी सिर्फ माउंटेन्स की पीक पे बच गई थी, यानी कि बिल्कुल ऊपरी छोरे पे थोड़ी सी मतलब कि आइस बची रहती थी। अब इससे होता ये था कि लद्दाख क्या है कि एक हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है, यानी कि वहाँ पे 90% लद्दाखी जो पीपल है वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, जो कि वहाँ के लिए हार्वेस्ट करने के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। अब पानी के लिए अदर स्टेट्स में बहुत से साधन हैं, जैसे कि रिवर, डैम्स, मानसून भी आ जाता है, बट लद्दाख में ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 15 से 20 दिन ही बारिश होती है पूरे साल में, और उसके बाद क्या होता है कि वो आइस बन जाता है। तो अब लद्दाखी पीपल को हार्वेस्ट करने के लिए पूरे हर सीज़न में पानी नहीं मिल पाता है। तो क्या होता है, जिस टाइम वो वाटर मेल्ट होता है वो पूरी फुल वेलोसिटी से, यानी कि तेज़ गति से बहता है, नदियों में, छोटी छोटी नदियों में से बहता है। वो पानी बहकर सीधा अपने आस पड़ोस की कंट्रियों में चला जाता है। अब आप समझ जाएंगे आसपास की कंट्रियाँ कौन सी है, आप समझदार हैं। तो अब नॉरफेल सर ने सोचा कि यार कुछ तो करना चाहिए अपने गाँव के लिए, अपने समाज के लिए, कि यार कुछ तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो यहाँ का, और पानी की जो कमी है वो दूर हो जाए। एक दिन नॉरफेल सर ने नोटिस किया कि एक बहती हुई नदी के अंदर छोटी सी नदी थी, उसके अंदर कुछ पेड़ के टुकड़े गिरे हुए थे, मतलब कटे हुए पेड़ गिरे हुए थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि पानी की जो गति है वो धीमी हो गई थी। और धीमी होने के कारण जो पेड़ के आसपास जितना पानी था वो जम गया था, यानी कि फ्रीज हो गया था। तो यहाँ से उनको आइडिया आया कि यार क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिसमें कि पानी को हम फ्रीज़ कर लें और उसे बाद में जब हमें ज़रूरत हो तब हम उसको यूज़ कर सकें। क्योंकि फार्मिंग के लिए पूरे सीज़न में पानी होना ज़रूरी है, यानी कि जितने भी सीज़न होते हैं फार्मिंग के उस टाइम पानी की तो बहुत ज़रूरत होती है। तो नॉरफेल सर ने सोचा कि क्यों ना आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए जाएँ जिससे कि पानी जमा किया जाए और फिर उसको बाद में जब भी यूज़ हो विलेजर्स उसको यूज़ कर पाए, यानी कि खेती के काम में ले सकें। अब बात आती है कि ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स क्या है। तो आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स ये है कि भाई पानी का जो बहाव है, नदी के थ्रू जो पानी आ रहा है उस बहाव को डाइवर्ट किया जाता है, मतलब कि एक दूसरी तरफ निकाला जाता है। अब उसे निकालने के बाद क्या जाता है, अलग अलग गाँवों में, छोटे छोटे गाँवों में निकालने के बाद उसे मतलब कि उसकी गति को धीरा किया जाता है। कुछ ना कुछ उसमें बीच में ऑब्स्टेकल्स लगा के, कुछ ना कुछ उसमें रुकावट डाल के पानी को धीमा किया जाता है। और वहाँ का वातावरण तो वैसे भी ठंडा होता है, तो वो धीमा पानी जो है वो बाद में धीरे धीरे जम जाता है। अब वो उस सीज़न में तो, बारिश के सीज़न में तो जम जाता है, बारिश का सीज़न निकल गया, बर्फ़ जमी भी है हमारे पास। अब जब वो ज़रूरत होती है बाद में, उस टाइम क्या करते हैं कि जब वो मेल्ट होता है बर्फ़, तो वो पानी उन गांव वालों के काम आ जाता है।
थोड़ा थोड़ा करके उसको अपने फसलों में यूज़ करते हैं और उस यूज़ के कारण उनके वहाँ सीज़न के द्वारा फसलें होती रहती है। अब इस टेक्निक का एक फ़ायदा और है, एक तो ये बहुत ही कम कीमत में हो जाती है, मतलब इसकी लागत बहुत ही कम है और एक फार्मर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि एक डैम बनाना या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाना जिससे पानी को स्टोर किया जा सके, उसमें पैसे की व्यवस्था बहुत ज़्यादा चाहिए और गवर्नमेंट इन सब चीज़ों में बहुत डिले कर लेती है या फिर काम बहुत टाइम लग जाता है। और जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का आइडिया है, ये तो हर कोई अपना सकता है, हर गांव अपनी तरफ से ये कर सकता है, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत भी नहीं है ना लागत है। पर वो कहते हैं ना, एक अच्छे काम के पीछे बहुत सी मेहनत होती है और अच्छे काम को जब कोई करना चाहता है ना तो उसका साथ कोई नहीं देता। वही हुआ नॉर्फल सर के साथ में कि जब वो आइडिया उन्होंने लोगों को बताया तो उन्हें लोगों ने मतलब कहा कि ये आइडिया काम नहीं करेगा और ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ आपके ख्याल है और इसे हकीकत में नहीं बदल सकते। किसी ने उनकी बात पे बिलीव नहीं किया, यानी भरोसा नहीं किया। अब नॉर्फल सर क्या थे, नॉर्फल सर को रुकना तो नहीं था क्योंकि वो तो है हमारे सुपर ह्यूमन। उन्होंने क्या किया कि भाई ये सोचा कि मैं प्रयास करता हूँ कि भाई जो भी रिजल्ट होगा इसका, उसमें मेरे को कोई लॉस नहीं है, एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ ना, कि ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि इसमें इतना एफर्ट नहीं डालना था ना, इसमें इतने पैसे लग रहे थे। तो उन्होंने यही सोचा कि मैं कुछ ना कुछ ट्राई करता हूँ, अगर ये हो गया तो फिर सबके लिए फ़ायदा हो जाएगा और अगर नहीं भी हुआ तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। पर होना क्या था, वही हुआ। वो कहते हैं ना, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। वही हुआ और मेहनत उन्होंने अपनी जी जान से करी और वो करके दिखाया। उन्होंने पानी को कंजर्व करके दिखा दिया, यानी कि अब वो पूरे साल उस पानी को यूज़ कर सकते थे। यानी कि लगभग 35 साल उन्होंने ये सिलसिला चलता रहा और लगभग 35 साल तक उन्होंने ये अपनी मेहनत जारी रखी। और उस 35 साल की मेहनत उनको तब दिखी जब लद्दाखी लोग वहाँ पे हर सीज़न में क्रॉप उगा सके, वेजिटेबल्स उगा सके और अलग अलग फसल यानी कि पोटैटो वगैरह सब कुछ वो वहाँ पे उगा सकते हैं। तो ये 35 साल की मेहनत उनकी सफल हुई। और इसके बाद 2012 में नॉर्फल सर ने 12 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बना दिए थे, जिसमें कि सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर उनका है वो फुक्से विलेज में है, जो कि 1000 फीट लॉन्ग, 150 फीट वाइड और 4 फीट डेप्थ में है, जो कि एंटायर विलेज यानी कि पूरे गांव को, 700 लोगों के गांव को पानी देता है पूरे साल। और जिसकी कॉस्ट आप सुन के हैरान हो जाएंगे, सिर्फ 90,000 रुपये में उन्होंने ये कर दिखाया है। और यहाँ तक वो रुके नहीं, अभी तक उन्होंने 15 आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बना दिए हैं, जिसकी वजह से उनको जमनालाल बजाज अवार्ड, जो कि 2010 में दिया गया, और भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2015 में पद्मश्री से उनको नवाजा गया। और अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप एक डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं जिसका नाम है वाइट नाइट, जो कि आरती श्रीवास्तव ने बनाई है। और ये फिल्म फेस्टिवल इंडिया में और अब्रॉड दोनों जगह दिखाई गई थी। और फाइनली उन्होंने लद्दाखी लोगों का जीवन कुछ हद तक अच्छा कर दिया, यानी कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो गया, जो सिर्फ नॉर्फल सर की वजह से हुआ। हालांकि शुरुआत में लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था, क्योंकि जब भी कोई ऐसा एक अच्छे आइडिया पर काम करना चाहता है तो उनका साथ कोई नहीं देता। लोग हंसी उड़ाते हैं और उनको मेंटली प्रेशराइज करते हैं। बट कहते हैं ना, जो असली हीरो होते हैं वो कभी रुकते नहीं हैं, वो अपना हार्ड पॉसिबल काम करते हैं और फिर कुछ ऐसा कर दिखाते हैं कि जो किसी ने सोचा। अब सभी उन पर विश्वास करने लग गए हैं, अब सभी उनको सपोर्ट भी करते हैं। वो कहते हैं ना कि ऐसे इंसान सुपर पावर लेके पैदा नहीं होते, वो अपने हार्ड रॉक आइडिया और कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले एफर्ट्स से एक सुपर हीरो कहलाते हैं। बट आज के टाइम पे हम लोग इनको नेगलेक्ट कर देते हैं, इनको नकारा कर देते हैं और इनको भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए तो सिर्फ बॉलीवुड हीरोज़ ही एक मतलब कि एंटरटेनमेंट, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं उन्हीं को हीरो मानते हैं। असल में हीरोज़ तो ये हैं नॉर्फल सर जैसे, जिनका हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसे आइडियाज़ जो लेकर आता है उन्हें भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपके आसपास भी लोकेलिटी में कोई ऐसा पर्सन है जो कुछ ऐसा आइडिया लेके काम करना चाहता है, तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करें, मेंटली और फिजिकली भी, क्योंकि एट लास्ट वो अपने लिए नहीं, हम सबके लिए सोचते हैं और जो सबके लिए सोचते हैं वही इतिहास रचते हैं। सो बिग सैल्यूट टू नॉर्फल सर। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट था उनके लिए, उनकी सोच को ज़िंदा रखने के लिए, उनके आइडिया को ज़िंदा रखने के लिए और उनके जज्बे को ज़िंदा रखने के लिए। मैं एक कवि की 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा कि सुबह शुरू होने से पहले मैं शुरू हो जाता हूँ, कि
सुबह शुरू होने से पहले मैं शुरू हो जाता हूँ, उठाकर कलम और पन्नों में खो जाता हूँ। फिर कब दोपहर होती है और कब शाम मुझे होश नहीं रहता। जब कलम बेहोश हो जाती है तो मैं भी सो जाता हूँ। बस यही हौसला रखिए और आगे बढ़ते रहिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो बस यही थी आज की स्टोरी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो स्टोरी को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आप में भी ऐसा कुछ करने का हुनर है, चाह रखते हैं आगे ऐसा कुछ करने का, तो आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि अच्छा सोचेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।